स्वागत है। और जैसा कि हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, कल हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखी थी कि परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में धरा हुआ है और उसकी क्या पोजीशन है। वो चार प्राणी, 24 प्राचीन और उनकी आराधना, और उसका अगला हिस्सा जो है आज जो पाया जाता है वो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में पाया जाता है। सो मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 1 आयत से 14 आयत तक। वहां ऐसा लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू के द्वारा हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। और वो ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें हैं ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। स्वर्ग में इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण सीन हुआ वो हम आज देखने जा रहे हैं। मेरे साथ अपनी बाइबलें, कॉपी पेंसिल तैयार रखें। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और मैंने उसके दाहिने हाथ पर जो सिंहासन पर बैठा था एक पुस्तक को जो अंदर बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई थी। 4-5 महत्वपूर्ण चीजें जो इस आयत में है। पहली चीज तो जो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पे जो है वो परमेश्वर, जो इसके पहले अध्याय में हमने देखा कि पिता जो है सिंहासन पर बैठे और उनके दाहिने हाथ में जो है एक पुस्तक है, और वो पुस्तक जो है अंदर बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है, लेकिन 7 मोहरों के द्वारा वो बंद की गई है। अद्भुत चीज जो है हमको यहाँ देखने को मिलती है। और जो है सीधे हाथ में या दाहिने हाथ में जो शब्द दाहिने के लिए वो डेक्सियोस, और
यीशु मसीह जी उठने के बाद पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, ऐसा हमारा विश्वास वचन है, ऐसा बाइबल बोलती है। और जो किताब है उसके लिए शब्द आया है ग्रीक में, वो बिब्लियन। बिब्लियन मतलब किताबों का संग्रह, किताबों का संग्रह। और जो बीस्ट शब्द आया है और उसके लिए जून जो है वो शब्द आया है। और जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक जो अंदर बाहर लिखी हुई है और 7 मोहरों के द्वारा बंद की हुई, सील की गई है। दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई है, और मेमना उसके बीच में खड़ा हुआ है, जो हम आगे देखने जा रहे हैं। और ये पुस्तक जो सिंहासन पर बैठा है 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई है। पुस्तक दाहिने हाथ में और 7 मोहरों के द्वारा वे बंद की गई है। पुस्तक जो अंदर बाहर लिखी गई है, पुस्तक जो अंदर बाहर लिखी गई है, जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक है जो 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई है। और पुस्तक और पुस्तक और पुस्तक, ये वो पुस्तक जो अंदर बाहर लिखी गई है, दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में, और 7 मोहरों के द्वारा ये बंद की गई है। और फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे सबसे यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। स्वर्ग में एक आवाज यूं कहें आई। एक स्वर्गदूत ने जो है, जो पावरफुल है, ये जो है शब्द चैलेंज किया सारे लोगों को, स्वर्ग के, पृथ्वी के, ग्रहों के, कौन उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है। स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में एजिलॉस, हम बार बार देख चुके हैं, जो परमेश्वर के मैसेंजर हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते, प्रोक्लेम, उसने घोषणा की। और उसके लिए जो शब्द आया वो कैरियोसो या प्रीच, या उसने घोषणा करी। कौन योग्य है, वर्दी जो है अंग्रेजी में, एक्सियोस ग्रीक में, और योग्य हिंदी में, कौन है जो इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है। लूज, खोलने के लिए शब्द है ग्रीक में लियो। लियो, कौन उस बंधे हुई चीज को, उन मोहरों को तोड़ने के योग्य है। उस स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा, सब लोगों को चैलेंज करा, स्वर्ग और पृथ्वी और ग्रहों के सब लोगों को, और सब लोगों को चैलेंज किया गया कि कौन इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। और चैलेंज किया गया, पूछा गया स्वर्गदूतों से, पृथ्वी के लोगों से, पृथ्वी के संतों से, सबसे, दूसरे ग्रहों के लोगों से भी, कि कौन इन पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य। तब न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और
उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। एक भी स्वर्गदूत न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलना तो दूर, उस पर दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं हुए। देखें, अभी तक हमें लग रहा था कि हम बहुत कुछ हैं। परमेश्वर ने खुला चैलेंज दिया कि कौन उस पुस्तक को खोलने के योग्य। न आदम आए, न नूह आए, न अब्राहम, इसाक, याकूब आए, न मूसा आए, न एलिया, एलिसा आए, न पौलुस, पतरस आए, न कोई और, न कोई संस्था, न कोई लीडर, न कोई जिब्राइल, न कोई मिकाइल। एक भी आदमी, एक भी स्वर्गदूत इस योग्य नहीं निकला जो परमेश्वर के हाथ से, पिता के हाथ से वो पुस्तक ले ले, और लेना तो दूर हुआ, उस पर दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं मिला। तो जब स्वर्ग के लिए जो शब्द आया ओरेनोस, ओरेनोस, और पृथ्वी के लिए शब्द आया जी, जी, तो सारे स्वर्ग में, सारे कॉस्मोस में, सारी गैलेक्सी में कोई भी इस योग्य नहीं मिला। और सबको ये खुला चैलेंज, सबको खुला चैलेंज मिला। लोग जा सकते थे, लोग बोल सकते थे, सब क्लेम कर सकते थे, लेकिन योग्यता नहीं थी कि पिता के हाथ से वो पुस्तक ले ले, उसकी मोहरें खोले, और पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे भी और स्वर्ग में भी कोई नहीं मिला। तब यूहन्ना रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने और उसको पढ़ने के योग्य कोई भी योग्य नहीं था, कोई योग्य नहीं था। तब यूहन्ना रोने लगा, और ढूंढने के लिए शब्द है यूरिस्को, टू फाइंड, खोजने पर कोई ऐसा क्रिएचर नहीं मिला। तब यूहन्ना बोलता है मैं रोने लगा, रोने लगा। यूहन्ना रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने के लिए वो खुद भी योग्य नहीं था, दूसरे भी योग्य नहीं थे, स्वर्ग में भी कोई योग्य नहीं था, स्वर्गदूत भी योग्य नहीं थे। यूहन्ना बोलता है मैं बैठ करके रोने लगा, रोने लगा। सबकी स्थिति परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने ऐसी है जैसी ये हमको यहां दिखाई देगी। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वसी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा का गोत्र का वसी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मतलब एक फाइट उसने लड़ी है और उसमें वो विजयी हुआ है। और प्राचीनों के लिए शब्द है प्रेस्बिटेरस, और प्राचीन सीनियर, एल्डर। लूस के लिए हमने शब्द देखा लियो, योग्य या प्रिवेल्ड, एक युद्ध के बाद में जयवंत हुआ है। ऑर्नियन, ऑर्नियन, और उसको जय मिली है, वो जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, वह इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, वो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है, क्योंकि उसने
जय प्राप्त करी है। और देखो, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। वध किया हुआ मेमना, मेमने के लिए जो शब्द आया है ऑर्नियन, और हमारा प्रभु, जैसे मैंने बताया, हमारा फसा, हमारा वध किया हुआ मेमना। मूसा ने उस फसा पर जो है भेड़ों के और बकरों के बलिदान चढ़ाए थे, और अपने वहां के लोगों ने अपने घरों के किवाड़ों पर, दरवाजों पर उसका लहू लगाया था। लेकिन बाइबल बताती वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह था उस मेमने का, जो हम लोगों के लिए बलिदान हुआ, और उसका लहू हमारे जीवन में, और स्पिरिट जो है उसके 7 सिंह और 7 आंखें, और ये 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं, जो हमने पहले भी देखा, कल के चैप्टर में भी, चैप्टर 4 में भी देखा, चैप्टर 1 में भी देखा। और वध किया हुआ मेमना जिसके 7 सिंह और 7 आंखें, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर घूमती रहती हैं और देखती रहती हैं किसका मन उसकी ओर निष्कपट और निर्दोष और ईमानदार है, कौन परमेश्वर के प्रति धर्मी है। और परमेश्वर इसकी गवाही खुद देते हैं। वध किया हुआ मेमना जो है उस सिंहासन के बीच में, उन चारों प्राणियों और 24 प्राचीनों के बीच में खड़ा है, जिसने वध होकर के जो है अपने लहू के द्वारा लोगों को मोल लिया है। और ये वध किया हुआ मेमना कोई और नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल है, जो अल्फा और ओमेगा है। वध किया हुआ मेमना वो सिंहासन के बीच में चारों प्राणियों और 24 प्राचीनों के बीच में खड़ा है। वध किया हुआ मेमना, और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। और दाहिने हाथ के लिए हमने देखा था डेक्सियोस, दाहिना जहां यीशु मसीह विराजमान है, दाहिना जहां पर उसके चुने हुए लोग हैं, और दाहिना हाथ देकर के उसने अपने लोगों को संभाला। वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ से उसने वो पुस्तक ले ली, दाहिने हाथ से वो पुस्तक उसने ले ली। वो वध किया हुआ मेमना, और जब उसने वो पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, अंडरलाइन कर लो। वे सोने के कटोरे और उनमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं की गई वो परमेश्वर के सिंहासन तक इस सुगंध के मारे, वो जो धुआं उठता था मूसा के तंबू में, वो स्वर्ग तक जाता था, और स्वर्ग में आग के ओझल हो जाने के बाद में भी वो परमेश्वर के सिंहासन के जो है नजदीक पहुंच जाया करता था। और आज के जमाने में हम बलिदान नहीं चढ़ाते, लेकिन संतों की प्रार्थनाएं वे बलिदान के
धुआं है जो प्रतिदिन बार बार उठता है। कई लोगों का अल्टर, जैसे मैंने बताया, उनका बिस्तर है। कई लोगों का अल्टर, वेदी जो है उन्होंने घर के कोने में बनाई है। कई लोगों ने वेदी जो है अपने बेडरूम को बनाया है। लेकिन वे प्रतिदिन वहां दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, और दाऊद तो 7 बार जाकर के दुआ करता था। वैसे संत लोग 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहते हैं। और ये प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंच जाती है। और प्रार्थनाओं के लिए जो शब्द है प्रोसिक्यू, प्रोसिक्यू और प्रार्थनाएं, इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन करो। संत के लिए जो शब्द आया है हेगियोस, वे लोग जो पाप से पवित्र किए गए और जिन्होंने अपने आप को इस पृथ्वी के पाप से बचाया, वे संत लोग, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गई। और ये इंसेन मतलब वे सुगंध, वे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जो पुराने नियम में सुगंध थी, जो धुआं था, आज के नियम में, नए नियम में वो प्रार्थनाएं, वे प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच गई। और 24 प्राचीन और चारों प्राणी उसके सामने गिर पड़े। 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और वे चारों प्राणी भी उसके सामने गिर पड़े। 24 प्राचीन, चारों प्राणी वध किए हुए मेमने के सामने गिर पड़े। और ये वो प्रार्थनाएं हैं जो संत लोग पृथ्वी पर कर रहे हैं आज भी। हमको लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। नहीं दोस्तों, प्रार्थनाएं जारी रखें। ये सुगंध द्रव्य के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचती जा रही है, पहुंचती जा रही है। और प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं दिन और रात परमेश्वर के लोग जुड़े हुए, परिवार जुड़ा हुआ है। फैमिली प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर। और प्रार्थनाएं अकेले की प्रार्थनाएं, लेकिन प्रभु के सिंहासन तक वे प्रार्थनाएं पहुंच गई। आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रार्थना का भाव आया। सो इंटरसेसर प्रेयर, यूनाइटेड प्रेयर, जो है सुपरनेचुरल प्रेयर, प्रेयर ऑफ फेथ, और जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होंगे, ये सब वो प्रार्थनाएं, वे प्रार्थनाएं। और जब जीवन में कठिन समय आए, तब आपने जो करा वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन पर और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचती जा रही है। और वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखें, यीशु का लहू जो है वो सब लोगों के, सब जाति के लिए, सब भाषा बोलने वालों के लिए, सब कुल के लिए, सब लोगों के लिए। कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई अमेरिका का, कोई भारत का, ऐसा नहीं। और प्रभु ने जो लहू बहाया वो सब लोगों के लिए। वे नए, और उसके नए शब्द के लिए केलिनोस शब्द है। वे एक नया गीत जो सॉन्ग है, उसके लिए शब्द आया है ओडी, कन्फेस, प्रेज।
और वध होकर के माथा मैटक या वध होकर के छुड़ा लिया, रिडीम अंग्रेजी में, एगो रेजो छुड़ाया, कीमत दे के छुड़ाया। लोगों को पापों की सजा थी मृत्यु, और प्रभु ने कीमत दी अपने लहू से और उन्हें उस मृत्यु से बचाया। और अपने लहू से, लहू के लिए शब्द आया है हेमा ग्रीक में, और हर एक जाति, कुल और भाषा, भाषा के लिए शब्द आया है ग्लॉसा, और लोग, लाओस, सब जाति के लोगों के लिए, सब राष्ट्रों के लोगों के लिए, एथेनिकोस। सो ये वो ओरिजिनल मीनिंग थे, इनके अर्थ। और वध किए हुए मेमने के कारण आज सारा संसार जो है उद्धार के दायरे में आ गया, और शैतान की हर चाल प्रभु यीशु मसीह ने फेल कर दी, और वो वध किया हुआ मेमना इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य हुआ, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा इन लोगों को इनके अपराधों से, इनकी मृत्यु से बचाया। और लहू जो है इस उद्धार के लिए काफी है। और ये लोग असंख्य लोग करोड़ों की तादाद में वध किया हुआ मेमना, और ये लोग जो है इन लोगों को उसने मोल लिया अपने लहू के द्वारा, और हमें एक राज्य और याजक भी बनाया। फिर से अंडरलाइन करें, यही आयत हमने पहले अध्याय के 5वीं 6ठी आयत में भी ये आयत देखी थी कि उसने हमें एक राज्य, एक याजक बनाया। और याजक मतलब परमेश्वर का प्रतिनिधित्व, परमेश्वर की सेवा लोगों के बिहाफ में, एक मध्यस्थ के रूप में। वो राजा जो है, पहला राजा हमने देखा था बाइबल में, मनुष्यों के बीच में आदम को पहला राजा बनाया था, लेकिन आदम ने शैतान की आज्ञा मान करके जो अधिकार थे उसको समर्पित कर दिए। राजा के लिए जो शब्द है बेसिलियस, और याजक के लिए जो शब्द है हायरियस, जो परमेश्वर की सेवा के जो है सेवा करते हैं वेदी के साथ। और एक राज्य बेसिलियो, जहां पर राजा राज्य करते हैं। और एंजल्स के लिए एजिलॉस। सो हमें एक राज्य, पृथ्वी पर एक राज्य दिया, हमें याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कितनी सुंदर बात, परमेश्वर के भवन का याजक, इससे सुंदर सेवा पृथ्वी पर कुछ और नहीं। परमेश्वर की सेवा करना, इससे सुंदर सेवा, इससे बड़ी सेवा कुछ और नहीं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, और हम सब याजक जो उस पर भरोसा कर रहे हैं, जो उस पर विश्वास ला रहे हैं, वे सब याजक। और देखो, मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों थी।
जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के चारों। अभी हमने लोगों को देखा जिनकी गिनती असंख्य थी, इन स्वर्गदूतों की भी गिनती असंख्य असंख्य, और वे अपने आप को ढाके हुए उसके सामने झुके हुए, लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में, और बड़े सबसे ऊंचे सबसे ये कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। 7 चीजें उन्होंने कही। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और योग्य एक्सियोस, ग्रीक में शब्द आया एक्सियोस, और पावर मतलब शक्ति, ड्यूनामिस, जो पावर अंदर से परमेश्वर की तरफ से, वो रिचेस धनी, प्लोटोस अबंडेंस वैल्यूबल, और ज्ञान उसके लिए शब्द है सोफिया, ज्ञान, और विजडम जो है वो जो हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और नॉलेज जिसे हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं। सो विजडम और नॉलेज में यह फर्क है। विजडम जो परमेश्वर की ओर से दिया गया, इवन जानवरों में भी होता है। एक जानवर अपने शेर अपने बच्चे को बड़े जतन से जो है पाल के रखते हैं, वे उसको खाने जाते हैं। ये ज्ञान, ये जो शिक्षा है, ये विजडम कहलाती है। लेकिन कॉलेजों में जाकर के जो हम पढ़ते हैं वो है नॉलेज। सो विजडम और नॉलेज में ये बड़ा फर्क। और सामर्थ, इससे खुश सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से दी गई, और जो है आदर, आदर और महिमा, महिमा के लिए शब्द आया डोक्सा, और ब्लेसिंग्स, यूलॉजिया, ये वो शब्द है। तू ही आदर और सामर्थ और ज्ञान और शक्ति और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये सारे स्वर्गदूत इस मेमने की, जिसने उसके जो सिंहासन पर बैठा है दाहिने हाथ से जब पुस्तक ले ली, तो ये शब्द उच्चारने लगे और उसके सामने अपने मुकुटों को डाल दिया और गिर पड़े, गिर पड़े। और फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो कुछ उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। अब जो है हर प्राणी जो पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, वे सब उस सिंहासन पर जो बैठा है उसकी और मेमने की प्रशंसा करने लगे। सो स्वर्ग के लिए शब्द आया ओरेनोस, पृथ्वी के लिए शब्द आया जी, और जो पावर है उसके लिए क्रेटोस, और युगान युग एओन, एजेस। सो ये जो है अब हर प्राणी, हर क्रिएचर उसकी आराधना करने लगा। और जो पृथ्वी पर थे, जो स्वर्ग में थे, जो पृथ्वी के नीचे थे,
सब कहने लगे कि तू ही आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है और तेरा राज्य युगान युग है। सब ग्रह जो है उस मेमने की आराधना करने लगे। पृथ्वी के नीचे के प्राणी भी, जो जल जंतु हैं, वे भी उस अपने बनाने वाले की आराधना करने लगे और कहने लगे कि तू ही धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य के योग्य है। सब सैटेलाइट, सब गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा, एक एक तारागण उसके लिए नाचने लगा। पृथ्वी और हर पत्ते भी उसकी इच्छा से जो है चलती फिरती है, वो उसकी आराधना करने लगे। तब चारों प्राणी और 24 प्राचीन ने गिर करके उसके वर्शिप करी, उसकी आराधना करी और जो युगान युग जिंदा है उसके लिए कहा आमीन, आमीन। और देखें फिर से एक शब्द आया है, वर्शिप और प्रेज। जब परमेश्वर अंदर हो, किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो जो कुछ निकलता है, जो कुछ होता है, जो कुछ घटित होता है, जो कुछ देखने में आता है, वो वर्शिप है। और जब परमेश्वर बाहर हो और हम उसको निहारते हो, तो उसकी महिमा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेज। वर्शिप में परमेश्वर अंदर है और प्रेज में परमेश्वर बाहर है। और उन्होंने कहा आमीन। और जो प्राचीन शब्द थे उसके लिए प्रेस्बिटेरस और वर्शिप, प्रोस्कू नेटिस, वर्शिप जो जीवित है, जीवित के लिए शब्द आया जाओ, युगान युग के लिए शब्द आया एज। और उन्होंने कहा आमीन, आमीन, आमीन। क्या आपको लगता है कि आपको यदि परमेश्वर ने अपने पास बुलाया तो आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे? और क्यों ना हो, वो हमारा पिता है और हमारे पिता की आराधना होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वो हमको पृथ्वी पर अलाउ कर रहा है, तो उससे बड़ी बात और क्या। सो आए प्रभु को उसकी महिमा के लिए धन्यवाद दे और स्वर्गदूतों के साथ इस आराधना में शामिल हो। आए दुआ करें। प्रभु जी, आपके पास आता हूं, धन्यवाद देता हूं इस भव्यता के लिए, जिस भव्यता में आप विराजमान हैं, जहां आपकी आराधना, आपकी स्तुति 24 घंटे होती रहती है। और प्रभु जी, सारा स्वर्ग आपकी महिमा का वर्णन कर रहा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, वो आपको सराहते हैं। और उस पृथ्वी पे प्रभु, मैं इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में, इस गांव में एक छोटा सा व्यक्ति, फिर भी आपने मुझे न छोड़ा न त्यागा, वरन आप चाहते कि मैं आपके पास आऊं। सो प्रभु, धन्यवाद उस लहू के लिए, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने सारे लोगों को, सारी भाषा बोलने वालों को, बिना जाति भेदभाव के, बिना रंग भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना शिक्षा अशिक्षित, जैसे भी हैं, हम आपके पास आ सकते। धन्यवाद प्रभु आपके उस बहुमूल्य बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पे बहाया कि मुझ जैसा व्यक्ति आपके पास आ सके। सो प्रभु, मैं भी अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मेरे दिल में आए, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, इस आराधना में मैं भी एक भाग हो सकूं। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जो पृथ्वी से उठती हैं और आपके सिंहासन तक पहुंच जाती हैं। और प्रभु, जब आपने चैलेंज किया, कौन इस पुस्तक को खोलने के योग्य, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। प्रभु, मैं भी नहीं हूं, लेकिन सबके लिए आपने अपना लहू बहाया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। और फिर